नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक वाकया बड़ी चर्चा में आया है जो कि अभी अजमेर दरगाह में हुआ और वहाँ पर देखा कि साहब 2 गुटों में बड़ी ज़बरदस्त मारपीट हो गई, हल्ला-गुल्ला हो गया और उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे हिंदू पक्ष में बड़े प्रसन्न भी हो गए। लेकिन पहले तो आपको ये बता दूँ कि वो जो हल्ला-गुल्ला मार-पीट हुआ था उसके पीछे कारण क्या था? क्या हुआ था? कैसा था? और वस्तुतः सही बात तो ये है कि सूफियों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं ये सूफी कौन है? ये सूफी जो है हमारे यहाँ ये मुख्यतः इनकी 4 मसलक जिनको बोलते हैं। ये 4 गुट हैं इनके, ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, सबसे बड़े तो ये कादरी और चिश्ती हैं। उसके बाद सोहरावर्दी हैं और नक्शबंदी हैं। और आपको ये भी जानना होगा कि ये जो नक्शबंदिया जो सिलसिला है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण हो गया है और ये जो देवबंद है, वो भी ये नक्शबंदिया का ही एक तरह से फ़ॉलो करता है। औरंगज़ेब जो था वो नक्शबंदिया था, शाह वलीउल्लाह जो था वो नक्शबंदिया था, अहमद सरेंदी नक्शबंदिया था और सैयद अहमद बरेलवी ये भी नक्शबंदिया था। ये सारे के सारे नक्शबंदी जो है, इन्होंने ही अल्टीमेटली नींव रखी देवबंद की और वैसे तो नक्शबंदियों का भी एक सिलसिला जो है उन्होंने बाया यानी कि लॉयल्टी प्लेज की किसको? अहमद रज़ा बरेलवी को। और ये बाकी जितने भी हैं चिश्तिया, कादरी सोहरावर्दी इन्होंने सबने जो है वो बाया प्लेज कर रखी है अहमद रज़ा बरेलवी को। तो एक तरह से ये जो पूरा का पूरा जो बरेलवी जिसको कहते हैं, कई बार मैंने आपको कहा है कि ये दिस इज़ सूफ़ी फेडरेशन। लेकिन अब इस सूफ़ी फेडरेशन में भी झगड़े हो गए आपस में और वो झगड़ों का कारण भी आप सुनेंगे तो हँसेंगे। वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि अंग्रेज़ों ने भारत में जब कदम रखा और उसके कुछ दिनों बाद फिर ख़ास तौर से 1800 जो एक सन्यासी विद्रोह हुआ था जिसकी हमारी इतिहास में बात नहीं की जाती है और उसके तुरंत बाद से उन्होंने तरीक़े खोजने आरंभ कर दिए थे कि किस तरह से हिंदुओं को आपस में बाँटा जाए। लेकिन मुसलमानों को उन्होंने इस तरह से कभी ज़्यादा बाँटने का प्रयास नहीं किया और अपितु उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करके और एक तरफ़ा हिंदुओं से झगड़ा करने को, हिंदुओं से क्लैश करने को हमेशा उनको उद्यत किया और जो पार्टीशन है वो उसका भी परिणाम है और इसका भी परिणाम है कि जो कांग्रेस लीडरशिप थी गांधी जी के नेतृत्व में वो सोचती थी कि साहब कि मुसलमानों को तुष्टीकरण करके और उनका हृदय जीता जा सकता है। ये नहीं जानते कि जिहाद का हृदय कभी नहीं जीता जा सकता। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब आप ये देखिए झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ पहले तो आप थोड़ा-सा बता दूँ कि ये अजमेर जो दरगाह है वो कैसे चलती है कि अजमेर दरगाह में 2 पैरेलल स्ट्रक्चर हैं। एक तो अजमेर दरगाह एक्ट है और अजमेर दरगाह एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है और उस सेंट्रल एक्ट में एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर अपॉइंट होता है जिसको नाज़िम कहते हैं और नाज़िम जो है वो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन स यदि आप ग्राउंड की स्थिति देखें तो ग्राउंड पे वहाँ पर जो पूरा कब्ज़ा है और वो कब्ज़ा जो है वो कई मायनों में जो सेंट्रल एक्ट है उसका वायलेशन है। लेकिन वहाँ पूरी तरह से गुंडई चलती है और वहाँ जो एक तरह से जो ग्राउंड पे जो कब्ज़ा है वो है एक अंजुमन कमेटी जो है, वहाँ के जो खादिम हैं, खुद्दाम, उनका रिप्रेजेंटेटिव है और सारे जो अंदर के हिसाब-किताब हैं, यानी जो चादर चढ़ाना, चादर पे कब्ज़ा करना, ज़ियारत करवाने का पैसा लेना, ज़बरदस्ती वसूली करना, ये सारा काम जो है, ये खुद्दाम करते हैं, यानी कि अ, अंजुमन कमेटी के अंतर्गत आने वाले और वैसे इन खादिमों का खुद्दाम का जो है इतिहास बहुत ही कलंकित है। आपने पूरा का पूरा सुना होगा अजमेर बलात्कार कांड के बारे में और उस अजमेर बलात्कार कांड में ये बहुत सारे जो ये खादिम खुद्दाम जो थे ये लिप्त थे उसमें। अब जो भी वहाँ पर चढ़ावा आता है और चढ़ावा करोड़ों क्या दसों करोड़ शायद हो सकता है सैकड़ों करोड़ का चढ़ावा जो आता है,
उसका क्या हिसाब-किताब किया जाता है, यदि आप ये पूछें आप अंजुमन कमेटी उनके सरवर चिश्ती जो हैं, उनके इस समय अंजुमन कमेटी के सचिव हैं। यदि आप उनसे पूछें तो वो जो है वो कुछ लोगों ने वीडियो चल रहे हैं जिनमें इन्होंने लोगों ने उनसे पूछा, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होके कहते हैं कि तुम क्या अहमद रज़ा बरेलवी के चेले हो? अब ये जो है ये बड़ी अपमानजनक बात है कि आप ऐसे कोई जिनको चिश्तियों ने जो चिश्तियों के भी धर्मगुरु उस समय हुआ करते थे, उन्होंने उनको बाया दे रखा है, यानी लॉयल्टी प्लेज कर रखी है और उसके बाद जो है अब आप इस तरह से बातें करते हो। ख़ैर, अब झगड़े का बायस ये है कि सरवर चिश्ती ने एक फरमान जारी किया इस बार का जो उर्स था उसके पहले कि साहब जो बाहर से जो लोग भी आते हैं, उनमें से जो भी यदि सलाम कोई दिया जाएगा, तो वो सिर्फ़ कोई केवल नबी पाक को, रसूल को दिया जाएगा और वो भी जो उनके हिसाब से, जो सलाम का जो तौर तरीक़ा है, उसके हिसाब से दिया जाएगा और किसी के हक़ में नारे नहीं लगाए जाएँगे। अब वैसे अंजुमन कमेटी और दरगाह नाज़िम इनका ही वहाँ पर आदेश चलना चाहिए। तो अंजुमन कमेटी की तरफ से ये आदेश निकाल दिया गया, आदेश सब जगह चस्पा भी कर दिया गया। एक वहाँ कोई मस्जिद है, शाहजहानी मस्जिद अंदर में, उसके भी लगा दिया गया। लेकिन जो कुछ बरेलवी, ख़ास तौर से बरेलवी जो है, आप देखिए कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब थे, वो क़ादरी थे। तो जो क़ादरियों की परंपराओं के लोग अपने आप को बरेलवी ज़्यादा शिद्दत से कहते हैं। बाकी लोग जो हैं वो अपने को बरेलवी कह सकते हैं, सूफ़ी बरेलवी कह सकते हैं, अपने को अलग-अलग क़ादरी, चिश्ती इत्यादि सब कुछ भी कहते हैं वो। लेकिन ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से कहते हैं। वैसे भी मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सूफ़ियों में यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो बरेलवी मसलक है, इसमें जो क़ादरी सूफ़ी हैं, संभवतः इनकी संख्या सबसे अधिक है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जो चिश्ती इत्यादि जो हैं वो भी हैं, लेकिन जो चिश्ती इतने ज़्यादा संभव नहीं है। चिश्तियों में भी 2 गुट हैं, साबरी चिश्ती हैं, निज़ामी चिश्ती हैं। निज़ामी चिश्ती जो है ज़्यादातर बंगाल में चले गए थे और वो पूरा नवाख़ली का जो हत्याकांड हुआ था वो चिश्तियों ने किया था और जो आपका पल्ला जो हत्याकांड हुआ था वो क़ादरियों ने किया था। तो इन दोनों के हाथ जो हैं वो इस तरह से खून से रंगे हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यहाँ पे ये झगड़ा क्या करते हैं कि साहब के नारे लगाने शुरू किए कुछ लोगों ने अहमद रज़ा बरेलवी साहब की शान में कि इश्क मोहब्बत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत आला हज़रत। अब इस पर जो है वहाँ खादिमों ने आपत्ति की क्योंकि आदेश निकाला गया है कि भई आप जो है यहाँ पर गरीब नवाज़ के आस्ताने में आप नबी रसूल के अलावा किसी को सलाम आप नहीं पढ़ेंगे और भी यदि किसी की खिदमत करनी है या किसी की बात करनी है तो आप गरीब नवाज़ की करेंगे। आला हज़रत के नारे आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? एक बात तो। दूसरी बात जो है वो झगड़ा हुआ कि साहब की सलाम का तरीक़ा क्या होगा? अब ये जो बरेलवी या मेरे ख़्याल से क़ादरी ही होंगे क्योंकि इस वक़्त अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो जितना भी इस पर आलोचना आ रही है वो सब क़ादरी वाले ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेसिकली ये क़ादरी वर्सेस चिश्ती का झगड़ा अधिक लगता है मुझको। तो ये वहाँ पर जो आला हज़रत का जो कंपोज़ किया हुआ जो नबी के लिए सलाम है, नबी हुज़ूर मतलब मोहम्मद साहब, उनके लिए जो सलाम है, वो वहाँ पर जाकर पढ़ रहे थे। तो ये ख़ादिम वहाँ पहुँच गया कि नहीं, ये नहीं पढ़ सकते आप, नबी हुज़ूर का सलाम है तो भई हम मुस्तफ़ा करके कह रहे हैं, मुस्तफ़ा भी तो नबी हुज़ूर ही है। नहीं, आपको तो वही सलाम पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है। अब इसको लेके जो है साहब बावेला, झगड़ा, मार-पीट और आप जानते हैं कि साहब इन लोगों का हिसाब-किताब किस तरह का होता है। मैं तो जो भी हिंदू देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इन गंदगी वाली जगहों पर जाना कृपया बंद करें। मैं कई बार कह चुका हूँ कि वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आप मन्नत माँगेंगे, आपको कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ पर शरीयत का ही मुक़ाम है और शरीयत के मुक़ाम में ये लिखा गया है कि किसी भी काफ़िर को कुछ नहीं दिया जा सकता, उसको केवल हिदायत दी जा सकती है। हिदायत का मतलब उसको ये कहा जा सकता है कि भई तू जो है वो कलमा गो हो जा, तू इस्लाम कबूल कर ले।
इसके अतिरिक्त किसी भी हिंदू को वहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता। पता नहीं क्यों मूर्खता करने, अपना पैसा लुटाने और वहाँ पर जाकर अपने आप को खतरे में डालने जाते हैं लोग। दूसरी बात जो है, ये कादरियों ने क्या की कि इन्होंने मुवैया बिन अबू सुफियान, उनकी शान में भी नारे लगाए, ये कह के कि साहब कि ये तो साहिबे रसूल हैं। अब आप ये मुवैया का अगर आपको किस्सा पता हो, तो ये मुवैया वो है जिसने कि हसन और हुसैन का कत्ल किया था, और मुवैया को जो शिया लोग हैं वो बहुत सख्त नापसंद करते हैं, अपितु घृणा करते हैं। अब अहमद रज़ा बरेलवी साहब का अगर आप पढ़ें साहित्य, तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने तो देवबंदियों को नंबर 1 का काफिर और शियाओं को नंबर 2 का काफिर, वैसे बीच में अहमदिये भी डाल रखे उन्होंने, लेकिन अहमदिये तो बहुत कम है, तो शिया भी उनके लिए बड़े काफिर हैं, हिंदुओं से बड़े काफिर हैं। तो अब यहाँ पर आप जाकर कई कई वहाँ पर शिया भी जाते हैं। जैसे आप देखें कि हिंदू भी जाते हैं ना, कि मूर्ख हिंदू भी हैं, तो मूर्ख शिया भी हैं। तो वहाँ पे कई शिया भी जाते हैं। तो अब इन लोगों ने इसलिए इसको सख्ती से बैन कर रखा था कि भाई ये अभी मुवैया का नाम यहाँ ना लें, क्योंकि मुवैया का नाम लेने से शिया चढ़ जाएँगे। तो उन्होंने मुवैया के नारे लगाए, तो इसको लेके झगड़े हुए, आपस में मार-पीट हुई, कूट-काट हुई, सब कुछ हुई, लेकिन आज की डेट में मामला सुलट गया है भाई देखिए। आखिरकार इनको लड़ना मिलकर हिंदुओं से ही है ना। चाहे कादरी हों, चाहे चिश्ती हों और चाहे शिया हों, इन सबको अल्टीमेटली तो मिल के कुफ़्र ही ख़त्म करना है ना। तो वो कुफ़्र वाले तो कौन है भाई? हिंदू हैं, यहाँ भारत के। तो इसको दारुल हर्ब इन्हें डिक्लेयर करके और उसके बाद फिर हिदायत भेजनी है, और हिदायत भेजने के बाद दावत भेजनी है, दावत इस्लाम, और दावत इस्लाम जो नहीं कबूल करे उससे जंग करनी है, यही शरीयत में लिखा हुआ है। यही इनकी फतावा आलमगीरी कहती है, यही इनकी हिदाया कहती है। तो तौक़ीर रज़ा, वही तौक़ीर रज़ा जो अपने उल्टे-पुल्टे बयानों के लिए माने जाते हैं, जिन्होंने दावत इस्लाम पेश कर रखी है नरेंद्र मोदी जी को भी। जी हाँ, दावत इस्लाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी पेश कर रखी है कि आइए इस्लाम कबूल कर लीजिए। अभी अब बताइए, ज़रा हिमाकत देखिए, लेकिन नहीं, उसको टच नहीं करने देते। वैसे तो उसकी जगह जिस प्रकार की हरकतें उसने की थी, उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो तौक़ीर रज़ा साहब वहाँ पहुँच के सरवर चिश्ती से भेंट करके और अपना मसला-वसला सुलझा है, उर्स भी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वहाँ सब शांति है। बस हिंदू जो हैं वो वहाँ जाएँ तो सावधान रहें, अपने रिस्क पे जाएँ। मैं तो कह रहा हूँ ना जाएँ, लेकिन जाएँ तो अपने रिस्क पे जाएँ। वहाँ पर ये जो लूट-खसोट होती है, ये खादिम-खुद्दाम की, उससे आपको अपने पैसे ही गँवाने हैं, लुटना है। मन्नत-वन्नत वहाँ कुछ मिल नहीं सकती, क्योंकि ये तो बड़ी किताब का फ़रमान है कि किसी भी काफ़िर के लिए कोई दुआ नहीं की जा सकती। अब आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो मैं क्या कर सकता हूँ? बस आपका धर्म आपके हाथ, आपकी आपके पैसे, आपकी दौलत वो आपके हाथ। जय हिंद, वंदे मातरम।